कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मूडा जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। इसी बीच सिद्धारमैया मुकदमा चलाने की मंजूरी को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट में सोमवार को इस मामले में याचिका दायर की जाएगी। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहिम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा जमीन आवंटन मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि 1 अगस्त को हमने कैबिनेट की बैठक की और राज्यपाल से निर्णय वापस लेने की मांग की। हमने उन्हें यह भी बताया कि कोई शिकायत नहीं है, शिकायत को खारिज करके योग्यता और लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इंडी गठबंधन सरकार और उनके नेता संविधान का अनादर कर रहे हैं। आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले। सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले, इसकी अनुमति प्रदान की है। और आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है वो है क्या और क्यों इस पर दक्षिण भारत में इस वक्त मचा है बवाल। आरोप यह है कि मैसूर जिले के केसारे गांव में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम करीब 3 एकड़ जमीन, पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें गिफ्ट में जमीन दी थी। विकास कार्यों के लिए मूडा ने इस जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बदले मूडा ने पार्वती को 2021 में विजयनगर में 38,283 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया। ये जमीन दक्षिण मैसूर के पौष इलाके में। आरोप ये लगा कि विजयनगर की जो जमीन पार्वती को दी गई वो उनके किसारे वाली जमीन से कहीं ज्यादा महंगी है। इससे मूडा को नुकसान हुआ। अब आपको ये समझाते हैं कि मूडा घोटाले का जो जिन है वो टाइम पर बाहर आता रहा। अब आपको हम बता देते हैं कि जिस 50-50 इंसेंटिव स्कीम के तहत जमीन दी गई थी वो आखिरकार है क्या। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 50-50 प्रोत्साहन योजना के तहत जमीन दी गई। मूडा ने इसे साल 2020 में लागू किया था। इस योजना में जिनकी अविकसित जमीन अधिग्रहण की जाती है उन्हें अधिग्रहित भूमि के 50% के बराबर विकसित जमीन दी जाती है। इस योजना पर विवाद बढ़ा तो 2023 में शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने इसे खत्म कर दिया। आरोप यह है कि इसके बाद भी जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण हुआ उन्हें इसी योजना के तहत जमीन दे दी गई। बीजेपी इसे 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला बता रही है। मूडा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी कांग्रेस में सियासी तकरार भी अब तेज है। स्कैम में 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। प्राइम प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दिया गया है जो ओबीसी SC ST समाज को दिया जाना चाहिए था, और वो भी एफिडेविट में दिखाया नहीं है। इतना बड़ा घोटाला करने के बाद आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इस्तीफा क्यों दें। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भ्रष्टाचार इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, भ्रष्टाचार करना ये इनको अधिकार प्राप्त है, और इसीलिए आज जो कार्रवाई की गई है ये कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई हुई है। जिस तरह से संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र सरकार में आई है तब से होता चला जा रहा है, हर बात पर संशय और प्रश्न चिन्ह लगता है। जब भी गवर्नर कुछ करता है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। पूरा भरोसा है कि इस पर भी, इसमें है कुछ नहीं, हम सब जानते हैं, बिना बात के राजनीतिकरण करना ये गलत है। तो बीजेपी के आरोपों पर सिद्धारमैया ने जवाब देते हुए कहा कि 2014 में जब मैं सीएम था तो पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया। मैंने पत्नी से, यानी कि सिद्धारमैया ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मुख्यमंत्री हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन ना किया जाए।
2020-21 में जब भाजपा की सरकार थी तब पत्नी को मुआवजे की जमीन आवंटित की गई। बीजेपी सिर्फ झूठ आरोप लगाने की कोशिश कर रही है, ये सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया है।